उफ, तुम भी ना हर बार शादी की बात करके मूड खराब कर देते हो। अरे कितनी बार कहा है लाइफ को एंजॉय करो। अधूरा लगता है, मुझे सेटल जिंदगी चाहिए। कुछ फायदा नहीं इन सब चीजों से। अरे मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक बार इन सब चक्करों में फंस गए ना तो समझो धंस गए। तुम साथ हो तो मुझे दोनों मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। अरे एक बार गलती करके तो फंस चुकी हूँ और दोबारा शादी करके मैं फंसना नहीं चाहती हूँ। मतलब तुम अपने पति और बच्चों को छोड़ के मेरी जिंदगी नहीं बनोगी? मैं किसी की नहीं हूँ, मैं हूँ तो सिर्फ खुद की। अरे इतना अच्छा सब कुछ चल रहा हम दोनों के बीच में, लेकिन तुम हो के ना सब कुछ बिगाड़ने पे तुले हुए हो। वो तो 10 भी नहीं बजे हैं, सिर्फ 9:55 हुए, लेकिन गेट पोस्ट तो बिल्कुल खाली है। सर, साहब अभी भी 10 नहीं बजे, लेकिन वहाँ गेट पर ड्यूटी पे कोई भी नहीं है सर। की बोलचिश? यस सर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शेखर गुप्ता का ड्यूटी है वहाँ पे, जाओ जाके देखो वहीं कहीं होगा। हाँ सर, मैं भी जानता हूँ उसे वहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद जाके देखा शेखर नहीं है वहाँ, शायद जल्दी घर चला गया होगा। व्हाट? घर गया होगा? अरे ऐसे कैसे जा सकता है वो अपना घर? अभी तक राइफल और एमिनेशन जमा नहीं किया उसने। समझ में नहीं आ रहा, ये शेखर सेनगुप्ता बिना बताए बिना राइफल लौटाए जा कहां सकता है वो? सर आप वापस कंट्रोल रूम जाइए, मैं जाके उसके क्वार्टर्स में देखता हूँ। ठीक है, वही करो। गार्ड कमांडेंट। वहाँ साहब, शेखर वहाँ क्वार्टर्स में नहीं है, आसपास कहीं भी नहीं है वो। ये साला शेखर मेरा सस्पेंशन करा के ही रहेगा। वो बिना गोलियां लौटाए बिना राइफल लौटाए वो कहां जा सकता है? गुहो, क्वार्टर्स बराबर से चेक कर लिया? जी हाँ सर, अंदर बाहर सब देखा। पहले पंकज ने देखा, उसके बाद मैंने भी देखा। अच्छा, चेंजिंग रूम में देखा? जी हाँ सर, वहां भी देखा, वो कहीं नहीं है सर। उसने हथियार डिपॉजिट किए या नहीं? नहीं सर, इसी बात का सबसे बड़ा डर है सर। उसके पास एक SLR राइफल और साथ में 2 मैगजीन्स हैं सर, और हर एक मैगजीन्स में 25 गोलियां हैं सर। इमीडिएटली सभी लाइंस में इमरजेंसी अलर्ट करवा दो। सर वो तो मैंने पहले से ही करवा दिया है। ये साला शेखर ये क्या कहाँ होगा? चिंता तो इस बात की है कि उसने हथियार जमा नहीं किए। आप इसका मतलब समझ सकते हैं सर? शेखर की ड्यूटी रात 10 बजे खत्म होती है, लेकिन उस रात शेखर 10 के पहले ही पुलिस लाइन से निकल गया। ड्यूटी राइफल और गोलियां कंट्रोल रूम में लौटाने की बजाय अपने साथ ले आया। मामला गंभीर था, पुलिस रूल्स का घोर उल्लंघन किया गया था। इस मामले को तुरंत पूरे राज्य के थानों में फ्लैश किया जाना बहुत जरूरी था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। केवल पुलिस लाइन क्वार्टर्स में पूछताछ हुई। अब सवाल यह था कि राइफल और गोलियों के साथ आखिर शेखर सेनगुप्ता कहां गायब हो गया था और क्यों? शेखर, तुम्ही? 10 बजे? 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 10 बजे
इतनी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो ना? चारू मेरी आंखों में देखकर कहो, मजाक लगता है तुमको ये सब? चारू चलो मेरे साथ। तुम भी ना शेखर। अरे हम लोग एक ही बात के बारे में कितनी बार बहस करेंगे? नहीं करेंगे चारू बहस, अब कोई बहस नहीं करेंगे चारू। चारू मैं फैसला कर चुका हूँ, हम अभी शादी कर रहे हैं, तुम चलो बस मेरे साथ। हाथ छाड़ो अमर, बहुत हो गया शेखर। देखो अब मैं तुम्हें ये आखिरी बार समझा रही हूं कि मैं शादीशुदा हूं और मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। छोड़ने के लिए यहाँ है ही कौन चारू? तुम अकेली हो तभी तो कह रहा हूं ना, बाद में कर देना ना उसको फोन, कह देना उसको छोड़ दिया तुम्हें। चारू चलो चलो मेरे साथ तुम। बेरिए जाओ खान के, चले जाओ अभी। ये क्या कर रहे हो? चारू तुम मेरे साथ चलती हो या नहीं? क्यों कर रहे हो शेखर? ऐसा मत करो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शेखर, इरम करो ना। चारू मैं हाथ जोड़ रहा था तुम्हारे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको मैं, तुम मान रही हो नहीं? लेकिन आज मेरे हाथ में ये है। इसको नीचे करो शेखर। एक मिनट शेखर, मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ? देखो मुझे मेरे पति से बात करनी दो, आराम से। बात करनी है तुमको? हाँ। तो बात करो ना तुम। लो बात करो अभी, तुम बात करो चारू बात। है लता, आज इतनी जल्दी उठ गई? কি? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, हम तातरी আসছি। क्यों হলো? नहीं, কিছু না, कुछ नहीं। हाँ जीजू, इतनी सुबह सुबह कॉल किया, सब ठीक तो है ना? संजीव बच्चे ठीक है ना? ऑटो? हाँ हाँ भालो ऐसे सो रहे हैं, लेकिन बात क्या है? संजीव तुम्हारी दीदी लता बहुत मुश्किल में फंस गई है। लेकिन कैसी मुसीबत जीजू? हाँ है, वो शेखर घर पहुंच गया है और तुम्हारी दीदी के सर पर बंदूक तानी है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? देखो मैं यहाँ फैक्ट्री से निकल चुका हूँ, मैं घर पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से घर जाओ, है बुझे? और सुनो, मेरी बहन कृष्णा को मैंने फोन कर दिया है, वो भी पहुंचने वाली है, ठीक है? हाँ हाँ जीजू, मैं अभी निकलता हूँ और सौमिरन को भी साथ लेके आता हूँ। उस शेखर के दिमाग में क्या चल रहा है? देखो शेखर, अभी जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है और अभी तुम होश में नहीं हो। एक भी गोली खाली नहीं जाएगी, इतने होश में हूं मैं। देखना चाहोगे? दिखाऊं? ना चलो चलो फिर मेरे साथ, चलो तुम। शेखर दा, लता बॉबी तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? वो एक शादीशुदा औरत है और 2 बच्चों की माँ है। शेखर प्लीज समझने की कोशिश करो आप। काका छोड़ दो मेरी माँ को। चुप सब। दिव्येंदु, तुमने इन सबको यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन सब पर। मुझे एक मिनट शेखर, तुम शांत हो जाओ, मेरी खातिर गुस्सा थूक दो, हम बात करेंगे, ठंडे दिमाग से बात करेंगे। शादी के बाद चारू, हम सब शादी के बाद। शादी से पहले मेरा दिमाग अब ठंडा होने वाला नहीं है चारू, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। चलो चारू, चारू चलो तुम अभी मेरे साथ चलो। अरे क्या चलो चलो लगा रखी है? जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। देखो शेखर, देखो तुम मेरे भाई समान हो,
देखो जो भी बात है, बैठते हैं, बातें करते हैं और आराम से हल निकालने की कोशिश करते हैं। कृष्णा, तुम चाय बनाओ, चाय। ये तुम सब मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं अभी यहां बात नहीं कर सकता हूं। देखो, हम कहीं बाहर चल के बात करते हैं। मेरे घर चलते हैं शेखरदा। तू बीच में मत बोल, समझा? चारों तुम और दिव्येंदु तुम, हम तीनों कहीं बाहर जाएंगे और एक आखिरी फैसला करेंगे। शेखर, मैं मेरी बात सुनो। दादा और बोधी दोनों की हालत बहुत खराब है। मैं भी साथ चलती हूँ, यकीन मानो मदद होगी। ठीक है, चलो। तुमने कहा था ना बात करो। चारों मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, चलो 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 चलो। देखो शेखर, शांत हो जाओ। अभी तुम बहुत टेंशन में हो। चलो, तुम टेंशन में नहीं हो क्या? और दिव्येंदु तुम? नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तुम्हें होश आ जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, सच्ची। चारू, मुझे भी विश्वास है कि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। चारू, बताओ तो दिव्येंदु को, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये झूठ है। चारू, फिर सच क्या है? सच ये है कि मैं दिव्येंदु की पत्नी हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? चलो, वरना कोई भी गोली मार देगा। सर, ये शेखर सेनगुप्ता जा कहाँ सकता है, वो भी राइफल के साथ? भाड़ में जाए साला, आने दो साले को। ऐसी खबर लूंगा मैं, इतना बड़ा मेमो बनाऊंगा मैं उसके लिए, सस्पेंशन तो पक्का है साले का। सर, कुछ खबर मिला शेखर सेनगुप्ता का? नो सर। उसके नाम के आगे रिमार्क्स लगा दो, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ओके सर। और जब भी ड्यूटी पे आए उसे लेना मत, सबसे पहले वो मुझसे मिलेगा। ओके सर। साला शेखर कुत्ता गया कहाँ होगा? कांस्टेबल शेखर सेनगुप्ता। हाँ? सर, राइफल का जो डिस्क्रिप्शन हमें मिला है उसके मुताबिक गन ऑटोमेटिक होगा, मतलब कि 12th बटालियन का होगा। उन्हें सबसे पहले कांटेक्ट करो। सर। सर, शेखर पागल हो गया सर। अभी पाल्टा स्टेशन से फोन आया, उन्होंने कहा कि शेखर ने 3 लोगों को गोली मार दी सर, और तीनों मर गए। अरे बकवास मत करो घुआ। सर, काश ये बकवास होती, मगर ये खबर पक्की है सर। तीनों की लाशें पुलिस स्टेशन में पड़ी है। दुखा दुखा, क्या कर दिया इस आदमी ने? सर, सुबह सुबह वो मेरी दीदी के घर आया, बहुत जल्दी। तब से उसका दिमाग बिगड़ा हुआ था। तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया?
पता था उसके पास राइफल है, फिर भी हीरो बनने चली थी। पीछा किया उसका? हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे सर। मैं तो बस ये पता लगाना चाहता था कि वो उन तीनों को कहाँ लेके जा रहा है, और पता लगते ही मेरा पुलिस को फ़ोन करने का प्लान था, लेकिन उसने तो सर सर कांस्टेबल शेखर सेनगुप्ता लत बगान लाइन्स में गार्ड ड्यूटी पर था और ड्यूटी से 20 मिनट पहले ही वहां से उसने एक राइफल और 25 राउंड की 2 मैगजीन लेकर गायब हो गया। ओह माय गॉड, तो उन्होंने तुरंत सारे पुलिस स्टेशंस को खबर क्यों नहीं की? ये चारुलता की बॉडी से 4 बुलेट्स मिले हैं, द्वेंदु की बॉडी से 3 और कृष्णा की बॉडी से भी 4। मतलब टोटल 11 बुलेट्स फायर हुए हैं। इसका मतलब है उसके पास 39 गोलियां भी बाकी हैं। बड़ी कैलिबर की गोलियां हैं सर, सिर्फ एक ही गोली काफी है जान लेने के लिए। पता नहीं क्या करने निकला है ये कांस्टेबल शेखर सेनगुप्ता, और क्यों? तो माँ दे ही दिया कमरा किराए पर? हाँ दे दिया। ভালো করেছো। खर्चे कितने बढ़ गए हैं देखो, और संजीव का कॉलेज चल ही रहा है अभी, कमाने में वक्त है उसे। किंतु माँ किराए विराए की बात साफ साफ कर ली हो ना उससे? हाँ हाँ पुलिस वाला है, ट्रेनिंग ले रहा है पुलिस में। ओ ताले तो आरो भालो, घर की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी ना। जाओ के चाह दिया है। हाँ थैंक यू। 4 बिस्कुट माँ ने भेजे हैं। अच्छा, उनको मेरा थैंक यू कहिएगा। आपको भी थैंक यू। ओ बाबा इतना सारा थैंक यू। सॉरी। আবার সরি একটা না সরি भी 3-3। अब शायद संजीव की दीदी हैं। हैं चारुलता আমার नाम, यहीं पास में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड गन फैक्ट्री में सर्विस करते हैं। ओह, हमारे फोर्स में राइफल्स और बुलेट्स जो हैं वो वहीं से आती हैं। ओह छोटी सी दुनिया। हाँ सो तो है। तुम्हार नाम की बताया नहीं? सॉरी शेखर। আবার সরি। मैं हमेशा चारू से कहती थी दूरे थाक ए पागलेर थेके, लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुनी। देखो क्या हाल कर दिया मेरी बेटी को। सर शेखर सेनगुप्ता जलांगी मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता है सर। जलांगी में कहाँ? सागरपाड़ा एरिया, और वहाँ की टीम को हमने रेड अलर्ट कर दिया है। स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में अलर्ट जारी कर दीजिए। इस आदमी की तस्वीर और डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इसके पास एक राइफल है विद 39 लाइव कार्ट्रिजेस, एंड दिस मैन इज डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। सब हो गया। इनफैक्ट देशबंधु ये कल ही हो जाना चाहिए था। सर हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया था, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट। स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच जानी चाहिए थी। पुलिस रूल बुक के हर नियम को तोड़ा है उसने। अपने राइफल और एमुनिशन वापस नहीं की है। एम आई राइट? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस गलती का नतीजा कितना बड़ा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? दोबारा कह रहा हूं, आपके बेटे शेखर ने 3 लोगों की हत्या कर दी है। शेखर ने? साहब उसका कोई हमारे पास फोन नहीं आया था। देखो, वो जैसे ही तुम्हें फोन करेगा तुम मुझे फोन करोगे, और जरा भी देर की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। चलो। हमार शेखर, बाबा संभालो। क्या कर दिया रे तूने? बाबा संभालो, मुझे पता था
कि एक न एक दिन कुछ ऐसा होना ही था। कितनी बार समझाया कि वो शादीशुदा औरत है, उसे भूल जा, कोई दूसरी कर ले, लेकिन उस औरत का जादू उसके दिमाग में कीड़े की तरह घुस गया था। प्रेम बड़ो मधु कभू काछे कभू सुदूर। शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत से क्या क्या करवा दिया तुमने? क्या कहूँ, सॉरी या थैंक यू? चुप, बदमाश। तुम्हारे लिए ना अब एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवानी पड़ेगी तुम्हारी। लड़की तो मैंने देख ली है। अच्छा, सत्य? के गो कौन है? अब मुझ जैसी है या नहीं? सुशील, संस्कारी? शेरनी है, सुंदरवन की शेरनी। अच्छा, चारू, तो जमाई जी तुमसे बात करना चाहते हैं। है माँ, आस्ची। माँ है, जाने दो। फिर कब? जब जब चारू, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ ना। चुप, लालची। इस मैं गाना सुन रही थी, सेलफोन का रिंग नहीं सुनाई दिया ना सोना। हाँ, शाम तक लौट आऊंगी। अरे हाँ रे बाबा, दोनों बच्चों को स्कूल से लेते हुए आऊंगी बस। तुम भी ना कैसे बच्चों की तरह नाराज होते हो? चारू, आजकल मायके की बहुत याद आती है तुम्हें। लगभग रोज दिन भर यही रहती हो। कहनो माँ, तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। बेटी रोज घर आ रही है, घर खिला खिला सा रहता है। क्या बात है माँ, की हो लो? तुम्हारे पिताजी देख नहीं पाते कि उनकी बेटी शादीशुदा, 2 बच्चों की माँ, एक पराये मर्द के साथ घंटों बंद कमरे में रहती। माँ, तुम जो सोच रही हो वो सही नहीं है, गलत सोच रही हो। तुम गलत कह रही हो चारू, मुझसे आंखें चुरा रही हो, लेकिन आईने को क्या जवाब देती हो? अपने घोंसले को मत चलाओ। चारू, मैं शादी करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कौन है लड़की? चारू, मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। इन सब फालतू बातों के लिए ना वक्त नहीं है मेरे पास। फालतू बातें? चारू, मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं करता हूँ। चारू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन ये सब के बीच में शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे तुमको दिखता नहीं है क्या? देखो ना, ये देखो, ये देखो। चारू, ये सब पत्थर की लकीरें नहीं हैं। चारू, मैं तुम्हारे पति से बात कर लेता हूँ। चुप करो, तुम मेरे पति से कोई बात नहीं करोगे। तुम नहीं जानते हो, अगर मेरे पति को इस कांड के बारे में पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो चुका है। शादी की मर्यादा पर थूक दिया तुम दोनों ने, और खुद शादी करने चली हो। ना माँ, मैं इसे शादी वादी नहीं करूंगी। वो तो तू मेरी लाश पर करेगी, और तुम अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। मासी, हम ये है तुम्हारा एडवांस, ले लो और कभी मत लौटना, न इस घर में न मेरी बेटी की जिंदगी में। नहीं मासी। हाथ छोड़ती, बच्चे हैं इसके, छोड़ दो इसका के। चारू, समझाओ तुम। जब सर, शेखर का मोबाइल ऑफ आ रहा था। पता चला कि वो अपना मोबाइल क्वार्टर पर ही छोड़ कर गया है। मतलब शेखर की लोकेशन के बारे में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वेस्ट बंगाल के सारे पुलिस स्टेशन पर रेड अलर्ट जारी है, पर अभी तक कुछ क्लू नहीं मिला। यहाँ क्वार्टर में उसका कोई दोस्त था क्या? यस सर, कांस्टेबल सोमेश दास, उसका रूम पार्टनर था। सोमेश, 1 साल से तुम रूम शेयर कर रहे हो कांस्टेबल शेखर सेन गुप्ता के साथ? जी सर। इस वक्त कहाँ गया होगा वो? पता नहीं सर,
पिछले 4-6 महीने से तो ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, पूरा दिन फोन पे लगा रहता था। किसके साथ? सर बातों से तो लगता था कि वो लेडी चारुलता के साथ बातें करता था। सर फोन रिकॉर्ड चेक किया, 90% कॉल्स चारुलता के साथ थे। सर हम सब ने उसे समझाने की कोशिश की कि उस औरत के साथ एफआईआर आगे ना बढ़ाए। सर वो मैरिड थी, और फिर शेखर के भाई ने भी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की। शेखर तो बिल्कुल लव क्रेजी था सर, एकदम लव क्रेजी। देख, वो तुझसे 10 साल बड़ी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। चल एक बार वो विधवा होती या तलाकशुदा होती तो बात समझ में आती थी। तलाक हो भी सकता है, और ज़रूरत पड़ी ना तो विधवा भी हो सकती है वो। एक तमाचा मारूं तुझे, क्या हो गया तुझे? प्यार हो गया दादा मुझे। और हमसे नफरत? मैंने और बाबा ने खून पसीने कमाई करके तुझे पढ़ाया लिखाया है, तुझे पुलिस की नौकरी मिली। अरे हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं तुझ पे, सब बर्बाद कर देगा क्या? दादा आप सबकी तरफ मेरी जो भी ड्यूटी बनती है मैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा। कोई बर्बादी नहीं है दादा, शादी कर रहा हूँ मैं। सर मुझे तो कभी कभी लगता था कि वो मेंटल हो चुका है, अपने ही ख्यालों में रहता था, यहाँ तक कि ड्यूटी पर भी। हाँ, शायद उसे यकीन हो गया था कि चारुलता के साथ उसकी शादी वादी तो होगी नहीं, इसलिए उसने ये हत्याकांड सोच समझ के प्लान करके किया है। सर हो सकता है, पर जो आदमी किसी औरत से पागलों की तरह प्यार करता हो वो उसे मार कैसे सकता है? क्योंकि प्यार भी पागलों वाला ही था, और ऐसे प्यार को नफरत में बदलते देर नहीं लगती, और फिर नफरत भी पागलों वाली हो जाती है। যেন এক অতিথির মতো কখনো জীবনে আসে, ফুলো ডোরে বাঁধে, কখনো আবার অশ্রু ঝরিয়ে চলে যায়। एक जवान पुलिस कांस्टेबल के सामने उज्जवल भविष्य था, लेकिन एक अफेयर ने उसे खूनी भगौड़ा बना दिया जो अपनी ही फोर्स से भाग रहा था। पर क्या वो दरअसल अपने आप से भाग रहा था? क्या हासिल हुआ उसे चारुलता, उसके पति देवेंदु और देवेंदु की बहन कृष्णा को मौत के घाट उतारकर? इस घोर अपराध के बाद इस हत्यारे ने अपने हथियार को गायब कर दिया। अब आगे क्या होने जा रहा था? क्या था उसका इरादा? क्या थी उसकी तकदीर? पूरी बंगाल पुलिस फोर्स ये जानने के लिए उतावली थी कि उन्हीं के एक कांस्टेबल ने ये 3-3 हत्याएं क्यों की। आप शेखपारा तक लिफ्ट दे सकते हैं मुझे? जी सर, बढ़िया, थैंक यू। शेखपारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर का खारपारा आउटपोस्ट है। शेखर यहां क्या कर रहा था? आखिर इरादा क्या था इस हत्यारे का?
खड़े हो जा वरना गोली दाग दूंगा। किधर जा रहे थे? साहब मेरा ससुराल ऊपर है साहब। घरवाली बहुत बीमार थी तो उसको वहाँ छोड़ाया था। सब उसका हालचाल पूछने जा रहा था सर वहाँ। कहाँ के रहने वाले हो? रानी नगर का साहब। अगली बार पूरे कागजात बनाकर आना और कहरपारा आउटपोस्ट से एंट्री लेना, समझे? जी साहब। साहब वो मैं जाऊँ साहब, मेरी घरवाली। ठीक है, अब तुम जाओ। जी साहब। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कभी कभी हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बांग्लादेश राइफल्स के जवान आम नागरिकों को एक दूसरे के गांव में आने जाने देते हैं। शेखर इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था क्योंकि वो खुद जालंगी मुर्शिदाबाद से था, जो एक बॉर्डर जिला है। ये जूते कहाँ से है? दुकान से लिए हैं साहब। ये तूने खुद खरीदे? जी साहब। झोंक लीजिए। शेखर बॉर्डर से फरार होने के इरादे से आया था, लेकिन उसके जूतों ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। दरअसल जब भी पुलिस कर्मचारी के जूते घिस जाते हैं तो पुराने जूते लौटाए जाते हैं और नए जूते कमीशन होते हैं। फोर्स के जूते कभी भी मार्केट में बेचे नहीं जाते। बीएसएफ के जवान शेखर को आउटपोस्ट के ऑफिस ले गए। जनाब, ये पश्चिम बंगाल पुलिस का कर्मचारी मालूम पड़ता है। चल अब नाम बोल और सच बोल। शेखर सेन गुप्ता, कांस्टेबल, 12 बटालियन आर्म्ड पुलिस। शेखपाड़ा पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाओ और पूछो ये सच बोल रहा है या हम सच बुलवाएं इससे। क्या नाम बताया सर? कांस्टेबल शेखर सेन गुप्ता, 12 बटालियन आर्म पुलिस। हाँ सर, ये तो वांटेड है और कल ही 3 लोगों का मर्डर करके फरार हुआ है। जी धन्यवाद। जनाब, 24 परगना पुलिस डिवीजन का कांस्टेबल है। कल सुबह ड्यूटी राइफल से 3 लोगों को मार दिया इसने। हवाले करने का इंतजाम करो इसे। जी जनाब। दो छोटे छोटे बच्चों को तुमने अनाथ कर दिया। क्या मिला ये सब करके तुम्हें? मुझे तो बस चारू को मारना था। अब बाकी के बीच में आ गए तो मैं क्या करूं? लेके जाओ इसको। चारुलता के बच्चे सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें मम्मी पापा से बहुत प्यार है और अब वो उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। चारुलता की मां ने जुर्म की दस्तक सुनी थी और अपनी मजबूर आह बुलंद भी की थी, पर अफसोस तब तक पानी सर के ऊपर निकल चुका था। एक सनकी आदमी के एक औरत के लिए पागल जुनून ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद की। जैसे ही शेखर ड्यूटी की राइफल और गोलियां लेकर गायब हुआ, सारे राज्य की पुलिस को रेड अलर्ट पर डाल देना चाहिए था। इससे शायद ये हत्याएं रोकी जा सकती थी। अगर बीएसएफ के सचेत जवान की नजर शेखर के जूतों पर नहीं पड़ी होती तो शेखर बांग्लादेश फरार हो गया होता और ये केस कभी सॉल्व नहीं होता। बैरकपुर पुलिस कैंप के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही के लिए एक्शन लिया जा रहा है और दूसरी तरफ बीएसएफ के जवानों को पुरस्कारित किया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल देश के लोएस्ट क्राइम रेट वाले राज्यों में गिना जाता है। अब इस केस को ही लीजिए। हत्याकांड के 24 घंटों के अंदर हत्यारा पुलिस हिरासत में था। यह फिर एक बार साबित करता है कि राज्य का प्रशासन जुर्म को रोकने के बारे में पूरी तरह से सीरियस है, फिर चाहे मुजरिम एक पुलिस वाला ही क्यों ना हो। कल फिर मिलेंगे पश्चिम बंगाल का एक और केस लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।